हेलो एवरीवन, आई एम शिविका और आप देखना शुरू कर चुके हैं शिविका न्यूज बड़ी, जहां आपको मिलती है हर खबर खास, नो बकवास। आज तारीख है 3 जनवरी और दिन है मंगलवार यानी ट्यूसडे। हिंदू पंचांग के अनुसार पोष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश और दुनिया की खास खबरों पर। पहली खबर है, केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बेंच ने यह कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। संविधान पीठ ने यह फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया। वही अगली खबर देखिए, चंडीगढ़ में सेक्टर 2 के राजेंद्रा पार्क में सोमवार दोपहर जिंदा बम मिला। इस पार्क के पास ही पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के आवास है। कुछ ही दूरी पर हेलीपैड भी है, जहां पंजाब के सीएम का हेलीकॉप्टर लैंड करता है। वही अगली खबर है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानते हैं कि चीन के साथ बॉर्डर समस्या की वजह भारत के भीतरी हालात है। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए मक्कल निधि मयम के चीफ कमल हासन से बातचीत के दौरान यह बात कही। इस चर्चा का वीडियो दोनों ही नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। राहुल गांधी ने कहा, जब किसी देश में इकोनॉमी नाकाम हो, बेरोजगारी हो और अंदरूनी झगड़े हो तो विपक्षी इन हालातों का फायदा उठाते हैं। वैसे दोस्तों, राहुल गांधी जी के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं और हर दिन देश और दुनिया की खास खबरों से अपडेटेड रहने के लिए शिविका न्यूज बड़ी को सब्सक्राइब करें। अगली खबर है, नए साल पर कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने पंजाबियों को बड़ा झटका दिया है। भारतीयों के साथ साथ कनाडा में गया कोई भी विदेशी अब वहां प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेगा। गौरतलब है कि कनाडा इससे पहले स्टडी व पीआर वीजा अप्लाई करने वालों को भी झटका दे चुकी है और बीते साल बड़ी संख्या में वीजा रिजेक्ट किए गए थे। वही अगली खबर देखिए, बंजर और गैर उपजाऊ जमीन हो या फिर मिट्टी में आ गए हो जहरीले तत्व, अब न किसान को परेशान होने की जरूरत है, न खाने वाले को यह चिंता करने की कि सब्जी किस तरह की मिट्टी में उगाई गई, क्योंकि अब सब्जी की खेती के लिए मिट्टी और जमीन की जरूरत ही नहीं है, हवा में ही सब्जी तैयार हो जाएगी। वर्टिकल फार्मिंग से यह संभव हो रहा है। हरियाणा में करनाल के घरोंडा के इंडो इजराइल सेंटर में इस तकनीक का सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर अब किसानों को भी इसमें पारंगत किया जाएगा। इस साल किसानों को इस तरह की खेती के प्रति सेंटर की ओर से प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं अगली खबर है, दिल्ली के कंजवाल इलाके में 31 दिसंबर को कार सवार 5 युवकों ने 20 साल की एक युवती को टक्कर मार दी। हादसे के बाद युवक कार लेकर भागने लगे। लड़की कार के नीचे फंसी रही और करीब 12 किलोमीटर तक सड़क पर घिसटती रही। पुलिस के मुताबिक उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर देखिए, तुनिशा सुसाइड केस में सोमवार को पहली बार शिजान खान की फैमिली सामने आई। उसकी मां और बहनों ने तुनिशा की मां वनीता के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। शिजान की बहनों फलक और शफक ने कहा कि हम कभी तुनिशा को दरगाह नहीं ले गए। हिजाब की जो बात कही गई है वो गलत है। तुनिशा ने हिजाब टीवी सीरियल की शूटिंग के दौरान पहना था। वही अगली खबर है, भारतीय जनता पार्टी साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस क्रम में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए भाजपा की पीठ में छुरा घोंपा और अपनी विचारधारा से समझौता किया। आइए अब जानते हैं बिजनेस सेक्टर से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, भारतीय सरकार ने दिसंबर महीने में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी से 1.49 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस बात की जानकारी रविवार को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि नवंबर की तुलना में दिसंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन में 2.5% की ग्रोथ आई है। नवंबर 2022 में ग्रोस जीएसटी कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ रुपए रहा था। अगली खबर है, भारत की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में 2 सालों में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है। इस बात की जानकारी S&P ग्लोबल पीएमआई डेटा में दी गई है। पीएमआई डेटा के अनुसार दिसंबर महीने में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बढ़कर 57.8 हो गया, जो नवंबर में 55.7 था। आइए अब नजर डालते हैं बाजार भाव पर। भारतीय शराफा बाजार में सोने की कीमत 55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है। वहीं चांदी का भाव 68,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 55,113 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी 68,527 रुपए की है। आइए अब जानते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो CES 2023 की शुरुआत 5 जनवरी से होने जा रही है, जो कि 8 जनवरी तक चलेगी। CES 2023 इस साल का पहला सबसे बड़ा टेक इवेंट है और इसके बाद फरवरी में एक और बड़े टेक इवेंट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023 का आयोजन होने वाला है। 2 साल तक वर्चुअल आयोजन के बाद इस बार CES 2023 का आयोजन फिजिकल फॉर्मेट में हो रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस इवेंट में सोनी, सैमसंग, LG, AMD, इंटेल, NVIDIA जैसी कंपनियां अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स और इनोवेशन का शोकेस करने वाली हैं। अगली खबर है, सरकार ने सोमवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। ड्राफ्ट के अनुसार सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, प्लेयर्स के अनिवार्य वेरिफिकेशन और फिजिकल भारतीय पत्ते का प्रस्ताव दिया है। साथ ही ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत लाया जाएगा। ये नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए वर्ष 2021 में जारी किए गए थे।
बता दें कि इससे पहले सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दायरे में लाया गया था। आइए अब जानते हैं स्टूडेंट से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, कर्मचारी चयन आयोग ने साल 2023-24 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवार परीक्षा कार्यक्रम एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर देख और डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक एसएससी सीजीएसएल टियर 1 परीक्षा मार्च में आयोजित की जाएगी। इसके बाद एसएससी एमटीएस और हवलदार परीक्षा 2022 अप्रैल में होगी। एमटीएस के लिए अधिसूचना 17 जनवरी को जारी की जाएगी। चयन पोस्ट परीक्षा चरण 11 2023 की अधिसूचना 24 फरवरी को जारी की जाएगी और परीक्षा मई और जून में होनी है। एसएससी सीजीएल 2023 की अधिसूचना 1 अप्रैल को जारी की जाएगी और टियर 1 परीक्षा जून जुलाई में आयोजित की जाएगी। आइए अब जानते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस साल में वीमेन T20 चैलेंज यानी कि वीमेन आईपीएल कराने जा रहा है। महिला लीग के मीडिया राइट्स की बिडिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है। बोर्ड ने प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए टेंडर मंगाए हैं। टेंडर जमा की आखिरी तारीख 12 जनवरी है। डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, सोनी नेटवर्क, वायकॉम 18 जैसे दिग्गज मीडिया ग्रुप ने मीडिया राइट्स के लिए टेंडर भर दिए हैं। बोर्ड को अब तक 10 से ज्यादा टेंडर फॉर्म मिल चुके हैं। इनकी संख्या और बढ़ सकती है। अगली खबर है, पीवी सिंधु साल 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। वे फोर्ब्स की साल 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में इकलौती भारतीय है। फोर्ब्स ने साल के अंत में दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 25 महिला खिलाड़ियों की सूची जारी की। इसमें सिंधु को 12वां स्थान मिला। सूची में पहला स्थान 25 साल की नाओमी ओसाका को मिला। जापान की इस टेनिस स्टार ने $51.1 मिलियन यानी 422.33 करोड़ रुपए कमाए हैं। 27 साल की सिंधु ने साल 2022 में $7.1 मिलियन यानी 58.6 करोड़ रुपए कमाए हैं। वहीं अगली खबर देखिए, कार एक्सीडेंट में घायल हुए टीम इंडिया के विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत आईसीयू से बाहर आ चुके हैं। हालांकि उनके घुटने, टखने और अंगूठे की चोट पर सस्पेंस बरकरार है क्योंकि पंत के शरीर की इन जगहों का एमआरआई स्कैन अब तक ठीक से नहीं हो पाया है। वहीं टीम इंडिया के उप कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा कि पंत का एक्सीडेंट नहीं होता तो वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बड़ा अंतर पैदा कर सकते थे। आइए अब जानते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट देखी गई। पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति देखी गई। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में बहुत घना कोहरा छा सकता है। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब के कुछ हिस्सों और उत्तरी राजस्थान के साथ हरियाणा के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति देखी जा सकती है। लगभग पूरे देश में मौसम शुष्क रहेगा। बारिश केवल तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ तटीय तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में देखी जाएगी। तो आज की खास खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अब आपके लिए एक सवाल, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। सही जवाब देने वालों को हमारी टीम द्वारा रैंडमली सेलेक्ट कर उचित इनाम दिया जाएगा। हर दिन देश और दुनिया की खास खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपने शिविका न्यूज बड़ी को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो इस वीडियो को भी लाइक व शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।